क्या दक्षिण भारत से नरेंद्र मोदी के सामने एक नया और बड़ा राजनीतिक चुनौतीकर्ता खड़ा हो रहा है? क्या विजय ने ऐसा दांव चल दिया है जो सिर्फ तमिलनाडु की राजनीति नहीं बल्कि केंद्र सरकार की नीतियों को भी सीधी चुनौती देता है? क्योंकि जिस अपील को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के लिए जरूरी बता रहे थे, उसी अपील को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने ठुकरा दिया है। और सिर्फ ठुकराया नहीं बल्कि जनता के सामने खड़े होकर ये संदेश भी दे दिया है कि उनके लिए दिल्ली की इच्छा से ज्यादा अहम तमिलनाडु के लोगों से किया हुआ वादा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि विजय ने यह फैसला किसी राजनीतिक नारेबाजी के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के नाम पर लिया है। उनका दावा है कि इससे अस्पतालों में जवाबदेही बढ़ेगी, डॉक्टरों और मरीजों के बीच बेहतर तालमेल बनेगा और आम लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। अब सवाल यह है कि क्या विजय खुद को सिर्फ एक राज्य के मुख्यमंत्री तक सीमित रखना चाहते हैं या फिर वो उस राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें राज्यों के नेता खुलकर केंद्र की नीतियों को चुनौती देंगे? क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है या फिर 2029 की राजनीति की शुरुआती दस्तक? क्योंकि जिस अंदाज में विजय ने अपना वादा निभाने का संदेश दिया है, उसने समर्थकों को उत्साहित कर दिया है और विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में सबकी नज़र इस बात पर है कि मोदी सरकार इस चुनौती का जवाब कैसे देती है और क्या विजय का ये कदम उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में और ताकतवर बनाता है। दोस्तों, सरकारें आमतौर पर ऐसी योजना लाती हैं जिनका मकसद लोगों को आर्थिक मदद देना, शिक्षा को बढ़ावा देना या स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना होता है। लेकिन कभी कभी कुछ योजनाएं ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ सरकारी योजना नहीं रहती बल्कि लोगों की भावनाओं, परंपराओं और संस्कृति से भी जुड़ जाती है। तमिलनाडु सरकार की नई योजना कुछ ऐसी है जिसकी चर्चा इस समय पूरे राज्य में हो रही है। दरअसल अगर आप दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु की संस्कृति को करीब से देखें तो पाएंगे कि वहाँ सोने का महत्व सिर्फ एक कीमती धातु के तौर पर नहीं है। सोना वहाँ सम्मान, समृद्धि, शुभता और पारिवारिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। बच्चे के जन्म से लेकर शादी ब्याह और त्योहारों तक हर बड़े मौके पर सोने का खास महत्व होता है। यही वजह कि तमिलनाडु में सोने के प्रति लोगों का लगाव देश के कई दूसरे राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा देखने को मिलता है। अब इसी सांस्कृतिक भावना को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विजय की सरकार एक अनोखी योजना लेकर आई है। सरकार ने फैसला किया है कि अब राज्य के सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले हर नवजात बच्चे को 1 ग्राम वजन की सोने की अंगूठी उपहार के रूप में दी जाएगी। पहली नज़र में ये सिर्फ एक उपहार देने वाली योजना लग सकती है, लेकिन इसके पीछे सरकार की सोच काफ़ी बड़ी बताई जा रही है। सरकार का मानना है कि बच्चे का जन्म किसी भी परिवार के जीवन का सबसे खुशी भरा पल होता है। ऐसे में अगर उस खुशी के मौके पर सरकार भी परिवार के साथ खड़ी दिखाई दे तो लोगों और सरकार के बीच इमोशनल जुड़ाव और मजबूत हो जाता है। इतना ही नहीं, इस योजना का एक बड़ा उद्देश्य सरकारी अस्पतालों के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाना भी माना जा रहा है। आज भी कई परिवार प्रसव के लिए निजी अस्पतालों का रुख करते हैं, चाहे उन्हें इसके लिए भारी खर्च क्यों ना उठाना पड़े। लेकिन जब सरकारी अस्पताल में सुरक्षित प्रसव के साथ नवजात को सोने की अंगूठी जैसी सौगात भी मिलेगी तो स्वाभाविक रूप से कई परिवार सरकारी अस्पतालों को प्राथमिकता देने के बारे में सोच सकते हैं। सरकार को उम्मीद है कि इससे सरकारी अस्पतालों में प्रसव की संख्या बढ़ेगी, लोगों का विश्वास मजबूत होगा और स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा भी और व्यापक होगा। यानी ये योजना सिर्फ सोना बांटने की योजना नहीं है बल्कि इसके जरिए सरकार सांस्कृतिक परंपरा, सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य व्यवस्था तीनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। इस योजना का नाम थाई मामन गोल्ड रिंग स्कीम है। खास बात तो यह है कि इसे सरकार से औपचारिक मंजूरी भी मिल गई है, जिसके लिए करीब 755.83 करोड़ रुपए का सालाना बजट तय कर दिया गया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना किसी देरी के टेंडर प्रक्रिया शुरू कर योजना को लागू किया जाए। सरकार का कहना है कि इस योजना से नवजात बच्चों और उनके परिवारों को सहयोग मिलेगा और साथ ही तमिल सांस्कृतिक विरासत को भी आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि तमिलनाडु में पहले भी कई राजनीतिक दल अपने नेताओं के जन्मदिन के मौके पर सरकारी अस्पतालों में जन्मे बच्चों को सोने की अंगूठियां देते रहे, लेकिन सरकार का दावा है कि ये पहली बार हो रहा है
कि जब इस तरह परंपरा को आधिकारिक रूप से तमिलनाडु की कल्याणकारी योजना का हिस्सा बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विजय के जन्मदिन यानी 22 जून 2026 से सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चे इस योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे। इस योजना का औपचारिक शुभारंभ 15 सितंबर 2026 को पेरागनर अन्ना की जयंती पर किया जाएगा। सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये योजना तमिल सांस्कृतिक परंपरा थाई मामन सीर से प्रेरित है, जिसके तहत एक मामा नवजात शिशु को उपहार और आशीर्वाद प्रदान करता है। सरकार सांकेतिक रूप से मामा की भूमिका निभाएगी और स्नेह, देखभाल और स्वागत के प्रतीक के रूप में प्रत्येक नवजात शिशु को 1 ग्राम सोने की अंगूठी भेंट करेगी। सरकार ने कहा कि ये पहल तमिल सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करती है, साथ ही नवजात शिशुओं और उनके परिवारों के लिए प्रेम और समर्थन के प्रतीक के रूप में भी काम करती है। थाई ममन गोल्ड रिंग स्कीम टीवीके के प्रमुख चुनावी वादों में से एक थी और सरकार के वेट्री तमिलगम विजन डॉक्यूमेंट में भी इसे प्रमुखता से शामिल किया गया था। हालांकि राजनीतिक दल परंपरागत रूप से अपने नेताओं के जन्मदिन पर सरकारी अस्पतालों में नवजात शिशुओं को सोने की अंगूठी वितरित करते रहे, लेकिन ये पहली बार है जब इस तरह की प्रथा को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना के रूप में संस्थागत रूप से दिया जा रहा है। सरकार नवजात बच्चों को जन्म के बाद ही सोने की अंगूठी देने की तैयारी कर रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु सरकार की ये पहल अब लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गई है। सोचिए अगर किसी गरीब या मिडिल क्लास परिवार को ये पता हो कि सरकारी अस्पताल में सुरक्षित प्रसव के साथ साथ उनके बच्चे को सरकार की ओर से सोने की अंगूठी भी मिलेगी, तो ये उनके फैसले को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि इस योजना को केवल कल्याणकारी योजना नहीं बल्कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बढ़ाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। दोस्तों, जिस सोने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अलग तरीके की अपील कर रहे थे, उसी सोने को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने जनता के हिस्से जोड़ दिया। विजय ने अपने फैसले के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता जनता है। उनका कहना है कि अगर किसी योजना से लोगों को राहत मिलती है, लोगों का जीवन बेहतर होता है और सरकारी व्यवस्था पर भरोसा बढ़ता है, तो वो उस दिशा में कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, विजय ने जो फैसला लिया है उसे उनके समर्थक जनता से किए गए वादे को निभाने के तौर पर देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने वादा किया था कि उनकी सरकार बनने पर सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाएगी। उस समय कई लोगों ने इस वादे पर सवाल उठाए थे। आलोचकों का कहना था कि ये सिर्फ चुनावी घोषणा है जो चुनाव खत्म होते ही फाइलों में दबकर रह जाएगी। तरह तरह की बातें होने लगी। कहा जाने लगा कि ये वादा जमीन पर कभी नहीं उतर पाएगा। कुछ लोगों ने इसे अव्यवहारिक बताया तो कुछ ने कहा कि सरकार बनने के बाद प्राथमिकताएं बदल जाएंगी और ये योजना भी बाकी चुनावी वादों की तरह भुला दी जाएगी। लेकिन अब विजय सरकार ने इस योजना को मंजूरी देकर ये संकेत दे दिया है कि वो अपने चुनावी वादों को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि विजय ने दिखा दिया है कि जनता से किया गया वादा उनके लिए सिर्फ चुनावी भाषण नहीं था। यही वजह है कि अब इस फैसले को केवल एक कल्याणकारी योजना के तौर पर नहीं बल्कि वादा निभाने वाली राजनीति के उदाहरण के रूप में भी देखा जा रहा है। विजय के समर्थक दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक बार जनता से जो वादा कर दिया उसे पूरा करने के लिए राजनीतिक आलोचनाओं और विरोध की परवाह नहीं करते। अब देखना ये होगा कि ये योजना जमीन पर कितनी सफल साबित होती है और जनता इसे किस नजरिए से देखती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।